इस हथियार से अगर कोई भी राक्षस घायल होता है तो वह बिना किसी अपवाद के 3 सेकंड के भीतर मर जाता है, क्योंकि 3 सेकंड बाद एक शक्तिशाली वायुदाब अचानक लक्ष्य को कुचलकर रक्त के तालाब में बदल देता है। लेकिन उनके सामने खड़ा राक्षस किसी तरह जिंदा रहा। उसके सिर्फ पंख टूटे पर शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। दोनों योद्धा दंग रह गए। यह बात जाननी जरूरी है कि इस वार से तो खुद यीशु भी सिर हिला देते, लेकिन उस राक्षस की जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। जैक ने अपने साथियों को इशारा किया कि वे बीच में न आए। वह अकेले आगे बढ़ा और सुपर प्रेशर ग्रेविटी गन उठाई। इस एक वॉर की ताकत किसी भी जीव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी राक्षस नहीं मरा। जैक ने लगातार तीसरी गोली चलाई। राक्षस न केवल जिंदा रहा बल्कि धीरे धीरे खड़ा हो गया। ये दृश्य देखकर जैक उसके अदम्य साहस से प्रभावित हुआ। राक्षस पूरी तरह उठ पाता उससे पहले ही जैक ने फिर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन इस बार राक्षस ने न सिर्फ कंप्रेशन कैनन का सामना किया बल्कि मजबूती से जमीन पर खड़ा रहा। क्षण भर में जैक पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा। असंख्य स्पेशल कंप्रेशन ब्लास्ट उल्काओं की तरह उस पर बरसने लगे। उसी पल जबरदस्त दबाव सहते हुए राक्षस ने अचानक जैक को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। उसके साथी बस खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। संकट की घड़ी में जैक ने कई गोलियां चलाई। आखिरकार उसने राक्षस का आधा सिर उड़ा दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा, बल्कि उसने जैक को कसकर पकड़ लिया और अपनी ताकत से उसे कुचलने लगा। उसके बैटल सूट का हाइड्रोलिक सिस्टम लगभग टूट चुका था। जैक के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपना अभिमान छोड़कर साथियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें लगा कि जैक मजाक कर रहा है। संकट की अंतिम घड़ी में जैक ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एयर कैनन निकाली। उसने निशाना साधा और राक्षस के सिर पर घातक वार किया। राक्षस आखिरकार गिर पड़ा, सिर पकड़ते हुए। अब उसके साथी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने जैक को देखा, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। जैक बिल्कुल निश्चल पड़ा था। सभी दल के सदस्य स्तब्ध रह गए। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। जेब में हाथ डाले एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखों में तिरस्कार और आलस्य झलक रहा था। उसने अपनी युद्ध तलवार निकाली, आगे बढ़ा और पल भर में राक्षस को 4 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन अगले ही क्षण राक्षस का शरीर नैनो स्तर की गति से पुनर्जीवित होने लगा और वह चारों टुकड़े 4 बूढ़ों में बदल गए, जिनके चेहरे पर एक जैसी अभिव्यक्ति थी। कुछ पलों बाद वे चारों शरीर फिर से एक अजीब तरीके से जुड़कर फिर वही भयानक राक्षस बन गए।